हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएमएस मैथ्स ट्यूटर और मैं हूं आपका फ्रेंड अमरेश वर्मा। आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं। सीबीएसई बोर्ड 2024 मैथ्स बेसिक का क्वेश्चन नंबर जो है 36 है, जो सेक्शन ई का पार्ट है और ये केस बेस्ड स्टडी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड परीक्षा के लिए। जब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू कीप द लॉन ग्रीन एंड कूल। ठीक है, किसी भी लॉन को ग्रीन एंड कूल रखने के लिए संध्या ने एक वाटर स्प्रिंकलर का यूज किया और उसने रोटेट किया एक सर्कुलर शेप में जो कवर कर रहा है कुछ पार्टिकुलर एरिया। ये दो स्प्रिंकलर हैं। द डायग्राम बिलो शोज दैट द सर्कुलर एरिया कवर्ड बाय द टू स्प्रिंकलर्स। ये इसमें एक बड़ा सर्कल है, उसमें कैपिटल आर रेडियस दे रखा है, स्मॉल सर्कल है उसमें स्मॉल आर है, क्योंकि यहाँ दे रखा है कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर। तो टू सर्कल टचेज एक्सटर्नली, दो सर्कल जो है एक्सटर्नली टच कर रहा है। यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है ये टच कर रहा है, ये इधर से ये पॉइंट है और इधर से ये पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट पे ये टच कर रहा है। ठीक है, सम ऑफ देयर एरियाज इज सम। देखिए यहाँ पे एरिया का सम दे रखा है 135 एंड द डिस्टेंस बिटवीन, अर्थात डिस्टेंस भी दे रखा है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर 14 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग आर एंड आर आना चाहिए। दोनों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैपिटल आर और स्मॉल आर का यूज करना है। सेकंड है राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग केवल आर का यूज करना है। थर्ड में कह रहा है कि फाइंड द रेडियस आर निकाले, स्मॉल आर का वैल्यू। ठीक है, और या तो ये इसके और के बी पार्ट में कैपिटल आर का वैल्यू निकालना है, फाइंड द रेडियस कॉरस्पॉन्डिंग एरिया इन, ये जो है इरिगेटेड। तो देखते हैं फर्स्ट का, ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग आर एंड आर। अच्छा, हमारे पास क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है कि कैपिटल आर क्या है यहाँ पे एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ये आर और ये आर, इस दोनों के बीच का सेंटर, इस दोनों बीच का सेंटर हमारे पास कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इस दोनों का वैल्यू दे रखा है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इक्वेशन एक ले लेते हैं, आ रहा है क्लियर। ठीक है, और आगे कह रहा है कि इसका सम ऑफ एरिया, कहने का होता है ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है ये 130 पाई। तो दोनों में से पाई और पाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच गया आर स्क्वायर और ये बच गया स्मॉल आर स्क्वायर। ये दोनों का वैल्यू कितना दे रखा है 130 पाई। तो ये पाई से पाई कट गया, तो हमारे पास कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर, ये स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल और स्मॉल दोनों आर स्क्वायर का सम 130। ये इक्वेशन ले लेते हैं और ये हमारा एक आंसर आ गया। फर्स्ट का आंसर हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का वैल्यू 130 आ गया, नीचे में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट कह रहा है, सेकेंड कह रहा है कि राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली आर। अच्छा, ओनली आर का वैल्यू, तो यहाँ पे केवल स्मॉल आर, तो ये आर इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, ये कैपिटल आर इक्वल टू कितना स्मॉल आर प्लस जो है ये जो है, क्योंकि केवल स्मॉल आर, यहाँ कहाँ का क्वेश्चन बोल रहा है कि ये वर्ग केवल जो है स्मॉल आर का यूज करना है। तो एक काम करते हैं, अगर आर प्लस आर का वैल्यू दे रखा है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आर ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये प्लस में, तो इसका मतलब 14 माइनस आर हो जाएगा, आ जाएगा। तो इसका वैल्यू हम देख लेते हैं यहाँ पे आर प्लस आर, और ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसमें इक्वेशन में। तो हमारे पास कितना दे रखा है आर का वैल्यू, राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आर स्क्वायर फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या दे रखा है यहाँ पे कि आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 130। ठीक है, तो आर के ऊपर हम कितना कर देंगे यहाँ पे 14 माइनस आर, उसका होल स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर 130 के बराबर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर हो गया, ये 130 के बराबर हो गया। तो ये 196 हो गया, माइनस 14 टू जा 28 आर हो गया, प्लस ये 1 और 1 2 आर स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये प्लस है, इस तरफ आने के बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस 130 हो जाएगा। तो ये 2 आर स्क्वायर हो गया और ये माइनस 28 आर हो गया, और ये 196 और ये 130 माइनस करेंगे तो 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 और प्लस का, और यहाँ पे 9 में से 3 माइनस करेंगे 6। ठीक है, और ये 1 हो गया। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच गया आर स्क्वायर माइनस 14 आर प्लस 33 इक्वल टू 0। तो ये इक्वल के दूसरी तरफ आ जाएगा डिवाइड में, तो 0 हो जाएगा।
आर स्क्वायर माइनस 14r प्लस 33 इक्वल टू 0 अपॉन में 2, तो ये 0 हो जाएगा। ये हमारे पास एक आंसर ये आ गया। फाइंड द रेडियस एंड, अच्छा ये सेकंड है राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली r, ठीक है। अब तीसरा है फाइंड द रेडियस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एरिया इंटीग्रेटेड, ठीक है। जरा देख लेते हैं रेडियस के लिए, थर्ड हो गया ये सेकंड का आंसर। थर्ड में कह रहा फाइंड द रेडियस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। आर स्क्वायर माइनस 14r प्लस 33 इक्वल टू 0, तो आर स्क्वायर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे तो 11 3 जा 33 और 11 और 3 मिलके ये 14 हो जाएगा। तो माइनस 11r और माइनस 3r प्लस 33 इक्वल टू 0, तो r कॉमन ले लेंगे तो r माइनस 11 और माइनस 3 कॉमन लेंगे तो r माइनस 11, तो r माइनस 11 हो गया दोनों के लिए और साथ में ये r माइनस 3 हो गया। r माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा नीचे। तो देखते हैं ये तो r इक्वल टू या तो 11 होगा या तो 3 होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कैपिटल R ग्रेटर है, मतलब यहाँ पे ये r जो है किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल R के बराबर, इसीलिए जो है r जो है क्या हो जाएगा 3, बिकॉज यहाँ लिख सकते हैं हम कि कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r। तो ये किस क्या निकालना था, r का वैल्यू निकालना था, तो r का वैल्यू हमारे पास आ गया, ठीक है। r का वैल्यू हमारे पास आ गया, तो एरिया भी निकालना है, r का वैल्यू निकालना है और साथ में एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू पाई ही रहने थे, r के ऊपर 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 पाई स्क्वायर आ गया आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये इसी का और है, थर्ड के ये ए पार्ट था और थर्ड का हम बी पार्ट बना रहे हैं। इसमें भी एरिया हमारे पास निकालने के लिए बोल रहा है, हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, एरिया। तो एरिया जैसे ही हमारे पास r का वैल्यू आ गया 3, तो यहां लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट जब r प्लस r इक्वल टू 14 है, तो r प्लस r स्मॉल r की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 3, तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, 14 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 11, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया क्या फॉर्मूला था, पाई r के ऊपर 11 का स्क्वायर, तो 11 ने 11 जा 121 पाई, ये हमारा आंसर आ गया। और इस तरह से ये 3 का 3 क्वेश्चन बन गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 कह रहा है गुरप्रीत इज फॉन्ड ऑफ डूइंग रिसर्च ऑन द प्लांट्स। अच्छा गुरप्रीत को बहुत शौक है प्लांट पे रिसर्च करने का। सी कलेक्टेड सम लीव्स फ्रॉम द डिफरेंट प्लांट्स, वो कुछ अलग अलग जो है लीव्स ली अलग अलग प्लांट्स का, एंड मेजर देयर लेंथ, उसका लेंथ उसने मापा, ये मिलीमीटर में है, ठीक है। 70 to 80 मिलीमीटर का जो है लीव्स कितना लिया उसने 3 लिया, 80 to 90 mm का जो है लीव्स 5 लिया, 90 to 100 mm का जो है लीव्स 9 लिया, 100 to इस तरीके से वो ले लिया, ठीक है। और ये टेबल जब दिया बेस्ड ऑन द एबव इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन से हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखा है, उसका आंसर हमें निकालना है। राइट द मीडियन क्लास ऑफ द डाटा। अच्छा मीडियन क्लास के निकालने के लिए पहले हम मॉडल क्लास, ये जो है एक हम ग्राफ बनाएंगे, जैसे ये जो है हम टेबल बना लेंगे। टेबल जो दे रखा है लेंथ इन मिलीमीटर, मतलब क्लास इंटरवल दे रखा है, CI कर लेते हैं, ये 70 to 80 का है, यहाँ पे क्यों यहीं पे लिख लेते हैं हम, 70 to 80 मीटर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद जो है क्लास इंटरवल कितना से कितना दे रखा है, 70 से 80 दे रखा है, 80 से 90 दे रखा है, 90 से 100 दे रखा है, 100 से 110 दे रखा है, 110 से 120 दे रखा है, 120 to 130 और 130 to 140 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो और ये हमारे पास F दे रखा है, ओहो शिट सॉरी, ये लाइन जो है थोड़ा नीचे हो गया, ठीक है कोई नहीं, 70 to 80 का है। ये F का वैल्यू हमारे पास दे रखा है, कितना कितना है ये 3 है, ये 5 है, ये 9 है, ये 12 है, फिर 5 है, फिर 4 है और फिर ये 2 है। तो हम CF निकाल लेते हैं, जब मीडियन निकालने के लिए हमें CF की जरूरत होती है। तो CF के लिए हम ऐड करते हैं 3 के ऊपर 3 3 + 5
8, 8 और 9 17, 17 और 12 29, 29 प्लस 5 34, 34 प्लस 4 38 और 38 और 2 ये हो गया 40। तो इसका मतलब ये n का वैल्यू हमारे पास आ गया कितना 40। तो हमें क्या निकालना है, आ जाएगा नीचे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जैसे हमने ये टेबल लिखा तो हमने देखा क्वेश्चन राइट द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हम देखते हैं n, अगर हमारे पास फर्स्ट देखते हैं n की वैल्यू हमारे पास 40 दे रखी है, तो n/2 का वैल्यू 40 अपॉन में 2 कितना हो गया, ये 20, ये 20 हो गई। ठीक है, अगर ये 20 हुई तो इसका मतलब ये CF जो है हमारे पास इस दोनों के बीच में निकलेगा, ये 2 n/2। 20 17 से ग्रेटर है लेकिन 29 से स्मॉलर है, तो इसका मतलब ये हमारा जो है ये मीडियन क्लास निकल गया, ये हमारा मीडियन क्लास है। ठीक है, तो हमारे पास मीडियन क्लास का आंसर कितना हो गया, क्या क्वेश्चन कह रहा है, राइट द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास इक्वल टू कितना हो गया, 100 to 110, 100 to 110 आ गया हमारा आंसर। ठीक, 100 to 110 ये हमारा आंसर आ गया। तो ये तो फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड का क्या कह रहा है कि हाउ मेनी लीव्स आर ऑफ लेंथ इक्वल इन मोर देन 10। अच्छा, मोर देन 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, मोर देन 10 सेंटीमीटर। तो एक चीज बताइए, हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो 10 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 10 10 जा 100 मिलीमीटर। तो 100 मिलीमीटर से ज़्यादा कह रहा है, आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मोर देन 10 सेंटीमीटर। जब मोर देन 10 सेंटीमीटर में कौन कौन सा आ गया, 10 से ज़्यादा मतलब 100 से ज़्यादा, ये हो जाएगा कितना 12, यही लिख देते हैं, इक्वल टू 12 प्लस 12 हो गया, 12 प्लस 5 हो गया, अब प्लस 4 हो गया, अब प्लस 2 हो गया, 17 4 21 23 23। ये इसका आंसर कितना आ गया, ये 23। ये तो सेकंड का आंसर आ गया कि हमारे पास क्या कर रहा है, हाउ मेनी। ठीक है, तीसरा मीडियन। थर्ड में अच्छा, मीडियन के लिए क्या क्या जरूरत होता है पहले ये लिख लेते हैं। हमारे पास ऑलरेडी n/2 है, तो n/2 की वैल्यू हमारे पास है, n/2 की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई है, ये 20 हो गई। फिर जो है हमें l की जरूरत होती है, लेंथ कितना है यहाँ पे देख, l जो लोअर लिमिट जो है 100 हो गया, l हो गया, एंड उस पर CF हमारे पास कितना दे रखा है, यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा CF होता है, CF। ये जो 17, ये 17 हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पे CF कहलाएगा, और ये हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पे ये F कहलाएगा। तो CF की वैल्यू 17 और F की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 12, और H हमारे पास गैपिंग कितने का है, आ रहा है, H हमारे पास दे रखा है गैपिंग कितने का है, 10 का है। तो मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीडियन का फॉर्मूला था L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। तो L की वैल्यू हमारे पास कितना मैंने बताया आपको, 100 है, प्लस n/2 कितना हमारे पास निकल गया है, ये 20 है, माइनस CF कितना है हमारे पास 17 है, अपॉन F कितना हमारे पास आ रखा है 12 है, इंटू H कितना है 10 है। ठीक है, तो काटेंगे 2 6 जा 2 5 जा, तो ये 100 प्लस 3 इंटू 5, 3 5 जा 15, अच्छा यहाँ कट भी जाएगा, अपॉन में 6। ये H हमारे पास कितना आ रखा है, 10 आ रखा है। ठीक है, तो 3 5 जा 3 10 जा 30 अपॉन में 12, 30 अपॉन में 12, तो 3 5 जा 15, 15/6। ठीक है, 3 1 जा और 3 2 जा, तो 100 प्लस 5/2, इसका मतलब 100 प्लस 2.5 हो गया, तो ये कितना आ गया हमारे पास 102.5। ये हमारा आंसर आ गया। ये किसका था, थर्ड के ए पार्ट का आंसर था। अब और में देख लेते हैं, और में क्या कह रहा है, और फाइंड द मॉडल क्लास। अच्छा, मॉडल क्लास एंड मॉडल, अच्छा मॉडल क्लास जो सबसे ज्यादा रहता है, मॉडल क्लास सबसे ज्यादा कौन सा है, ये 12 है। और का बी पार्ट मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास हमारे पास कितना दे रखा है, सबसे ज्यादा किसका है, 100 to 110, 100 to 110, तो ये हमारा आंसर हो गया मोड।
अच्छा मोड के लिए पहले हम लिख लेते हैं उसका क्या क्या होता है। एल हमारे पास कितना दे रखा है इसका, यही इसका भी सेम आ रहा है हमारे पास L इक्वल टू 100। ठीक है, L इक्वल टू 100। अच्छा एक चीज देखते हैं, L ये है तो ये हमारे पास, और ये हमें ध्यान देना होता है। ठीक है, तो F0 ये अगर F1 मान लेते हैं, ये F1 मानते हैं तो ये F0 हो जाएगा और ये हमारे पास F2 हो जाएगा। तो F1 कितना है, F1 इक्वल्स टू 12 है, F0 हमारे पास 9 है, F2 5 है और हमारे पास H एक बच गया, H गैपिंग तो हमारे पास कितना दे रखा है 10 है। ठीक है, तो हम मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोड इक्वल टू आ रहा है, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये वैल्यू L का वैल्यू हम पुट करते हैं 100, तो 100 प्लस F1 हमारे पास 12 है माइनस F0 9 है अपॉन 2 इंटू 2F1, तो 2 इंटू F1 12 माइनस F0 9 माइनस F2 5 इंटू 10। तो ये 100 प्लस 12 में से 9 माइनस करेंगे 3, 12 टू जा 24 माइनस ये हो जाएगा 14 इंटू 10। तो ये 100 प्लस 3 अपॉन में 10 इंटू 10, 10 से 10 कट गया तो ये 100 प्लस 3 इक्वल टू 103 आ गया, 103। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा मॉडल क्लास हो गया 103। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा मोड का आंसर आएगा। मोड हमारे पास आ गया 103, मॉडल क्लास हो गया हमारे पास 100 टू 110 आ गया, ये 100 टू 110 आ गया। मीडियन हमारे पास होगा 102.5 हो गया और इसका जो मीडियन क्लास हो गया हमारे पास 100 टू 110 और उसके बाद जो है हो गया। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस सैंपल पेपर का, ये जो प्रीवियस ईयर्स का है बोर्ड पेपर बेसिक कैलकुलेशन, ये बेसिक जो है क्लास 10th क्वेश्चन पेपर मैथ्स 2023-24 का ये लास्ट क्वेश्चन है केस बेस्ड का, सेक्शन ई पार्ट का 38। कह रहा है कि 2 पिक्चर्स गिवन बिलो, 2 पिक्चर दे रखा है, शोज द सर्कुलर मिरर हैंगिंग ऑन द वॉल। ठीक है, विथ अ कोड, एक कोड के साथ दे रखा है। ठीक है, द डायग्राम रिप्रेजेंट द मिरर एज अ सर्कुलर, ये मिरर जो है सर्कुलर है जिसमें सेंटर ओ है। ठीक है, सेंटर ओ दे रखा है, AP एंड AQ आर टेंजेंट। अच्छा AP और AQ ये टेंजेंट दे रखा है टू अ सर्कल P, सर्कल जो है वो P और Q पे, सच डेट AP 30 है। अच्छा ये AP अगर ये 30 दे रखा है, ये अगर 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा AQ, एक टेंजेंट हम जानते हैं कि इक्वल होता है। साथ में PAQ 60 डिग्री दे रखा, मतलब ये एंगल जो है ये 60 डिग्री दे रखा है। तो देखते हैं क्या निकालना है। बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। अच्छा PQ का लेंथ निकालना है, PQ का। अच्छा एक चीज देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। गिवन है AP इजकल टू AQ हो जाएगा, टेंजेंट के कारण ये कितना 30 सेंटीमीटर है। क्यों, ये टेंजेंट है, दे रखा है क्वेश्चन में ही। आगे है एंगल PAQ, एंगल PAQ 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब PAQ दे रखा है अगर 60 डिग्री, तो अगर मैं इसको हाफ करूं एंगल PAO तो कितना हो जाएगा, एंगल PAO हाफ कर दिया तो हाफ का मतलब ये 60 का हाफ 30 डिग्री, ये 30 मतलब ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन कर फाइंड द लेंथ ऑफ PQ निकालना है। तो देखते हैं फर्स्ट में इन ट्रायंगल ABQ देख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABQ। अच्छा ये एंगल अगर 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने ये P हो गया और ये H हो गया, तो P बाय H का रिलेशन किसके साथ होता है, P बाय H का रिलेशन साइन के साथ होता है। तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला P बाय H। तो साइन 30 का वैल्यू दे रखा है हमारे पास 1/2 और P हमारे पास यहाँ दे रखा है BQ
और h हमारे पास दे रखा है AQ। ठीक है, तो 1/2 इक्वल टू BQ हमें पता नहीं है, लेकिन AQ हमें पता है कितना है, 30 है। इसको अगर काटेंगे इस तरफ ले जाके तो 30/2 इक्वल टू BQ, तो BQ का वैल्यू आ गया हमारे पास 15। BQ कितना होगा, ये 15 सेंटीमीटर। अच्छा, ये अगर BQ 15 सेंटीमीटर है, अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे पास जो कोड जो होता है, ठीक है, कोड जो होता है बाइसेक्ट करता है, अगर इस किस पे हमारे पास परपेंडिकुलर होता है सेंटर पे, तो ये क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, PQ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई BQ। तो PQ का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 2 × 15 कितना आ गया, ये 30 सेंटीमीटर। ये हमारा PQ का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 हम यहीं पे लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट का फाइंड द POQ। POQ। अच्छा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम जानते हैं कि अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल का सम अगर A मानते हैं O, तो ये दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं क्योंकि ये टेंजेंट ये 90 डिग्री, ये टेंजेंट ये 90 डिग्री। अगर सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल करेंगे तो भी 360 में 90 + 90 180 माइनस कर देंगे तो 180। इसीलिए डायरेक्ट हम लिख रहे हैं कि एंगल O प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, PAQ एंगल PAQ प्लस POQ कितना हो गया, ये 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, एज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। इक्वल्स टू कितना होता है, 180 डिग्री। तो PAQ ऑलरेडी हमारे पास 60 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल POQ कितना हो जाएगा, 180। तो POQ का वैल्यू निकाल लेते हैं। 180 में से 60 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारे पास POQ कितना आ गया, 120 डिग्री। हमारा ये सेकेंड भी आंसर आ गया, सेकेंड आंसर POQ आ गया। अब फाइंड द लेंथ OA। अच्छा, OA में ये हमारे पास ये 90 डिग्री अभी मैंने बताया आपको। अगर ये 90 डिग्री है, ये एंगल है 30 डिग्री, तो ये बेस हो गया और ये हमारे पास क्या है गया, ये बेस के बाद ये हाइपोटेनियस। तो थर्ड के फर्स्ट पार्ट में बेस है, हाइपोटेनियस निकालना है, तो B/H किसका होता है, cos थीटा होता है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे इसमें, cos इन ट्रायंगल क्या निकालना है हमें, OA का मतलब हो गया है ये हमारे पास PA दे रखा है और PO है। ठीक है, तो ये PA हो गया हमारे पास बेस और AO हो गया हाइपोटेनियस। तो B/H cos थीटा इन ट्रायंगल AOP में cos 30 डिग्री क्या फॉर्मूला होता है, B/S, और बेस हमारे पास दे रखा है कितना, AP, और हाइपोटेनियस कितना है, OA। ठीक है, तो cos 30 डिग्री का मतलब √3/2 इक्वल टू AP बेस हमारे पास दे रखा है 30 और OA, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो OA इक्वल टू 30 × 2/√3। √3 से अगर √3 को हम रेशनलाइज कर देंगे तो √3 हो जाए, 3 10 जा 30, तो 10 2 जा 20, 10 2 जा 20 √3। ये हमारे पास OA का वैल्यू आ गया सेंटीमीटर। OA का वैल्यू 10√3 आ गया। ठीक है, ये तो थर्ड का ये पार्ट हो गया। और थर्ड का और जो है, थर्ड का भी और, वो क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ मिरर। रेडियस ऑफ मिरर का मतलब OP निकालना है। ठीक है, क्या निकाला हमारे पास, OP का मतलब हो गया ये हमारे पास दे रखा है P, बेस दे रखा है P। ठीक है, तो हमें P निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, 1030 का। फॉर्मूला P/B होता है, और P का वैल्यू हमारे पास दे रखा है कितना, हमारे पास है OP, यही तो निकालना ही है, और बेस हमारे पास दे रखा है AP। 1030 का वैल्यू होता है 1/√3, और OP तो हमें निकालना ही है
रेडियस है और ये हमारे पास 30 है। अगर ये बाई क्रॉस कर देंगे ये आ जाएगा इस तरफ, तो ये 30 अपॉन में √3 इक्वल्स टू OP। तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं नीचे में रूट हटाने के लिए, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 10 जा, तो OP का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 10√3। और इस तरह से जो है ये हमारा आंसर आ गया। और इस तरह से आज का ये सेक्शन ई पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया और CBSE बोर्ड का जो बेसिक क्वेश्चंस है वो हमने आज कंप्लीट कर लिया। अब नए वीडियो में हम देखेंगे कुछ और सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन, क्योंकि ये सीरीज अभी कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।